भारत और चीन के बीच जो तनाव बीते 2 महीने से था वो कुछ कम हुआ है। एलएसी पर कुछ इलाकों में चीन की सेना पीछे हटी है। दोनों ही देशों के 2 वरिष्ठ नेताओं के बीच भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन की तरफ से चीन के विदेश मंत्री के बीच बातचीत के बाद ये जानकारी मिली है कि हॉट स्प्रिंग्स से आज 2 किलोमीटर पीछे हट जाएगी चीन की सेना और इसी के पास गोगरा पोस्ट से चीन की सेना कल तक पीछे हट जाएगी। और इससे पहले गलवान में भी लगभग 2 किलोमीटर चीन की सेना उस जगह से पीछे हट चुकी थी जहां झड़प हुई थी। और अब एक और जगह जहां सबसे ज्यादा सबकी निगाहें हैं वो पैंगोंग त्सो झील में फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच है। तो क्या इस वक्त गतिविधियां चल रही हैं, बताने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी राजीव रंजन। राजीव, बताइए अभी क्या स्थिति है, क्या जानकारी मिल रही है? एक तरह से हम कहें तो पीछे हटने का सिलसिला शुरू हो गया है। बिल्कुल पीछे हटने का सिलसिला शुरू हो गया है। सेना सतर्क है, सेना चौकस है, लेकिन चीन की बातों पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं कर पा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो विरोध कर सकते हैं, विवाद कर सकते हैं, वो पैंगोंग त्सो के इलाके में है। जैसा सुशील बता रहे थे कि हमारी सेना पहले पेट्रोल जो है ये फिंगर 8 तक जाया करती थी, फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पैंगोंग त्सो लेक के इलाका है, लेकिन अभी जो हमारी सेना फिंगर 4 से आगे नहीं जा पाती है। अभी स्थिति ये है कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 के बीच में चीनी सैनिकों ने करीब 50 बंकर बना लिए हैं। तो अब देखने वाली बात ये हो कि अब धीरे धीरे जब ये नीचे आते हो तो पैंगोंग त्सो के इलाके में जो सहमति बनी है कि आपसी बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाया जाएगा, सेनाएं पीछे हटेंगी। तो देखने वाली बात है कि क्या सेना यहाँ पीछे हट रही है। और साथ में ये भी जानकारी इस बात का संदेह जता रहे हैं कि गलवान हुआ है और हॉट स्प्रिंग जैसे इलाके में चीनी सैनिक पीछे हटे हैं। तो यह भी देखना होगा कि क्या वो लोग जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी उसको भी उन्होंने छोड़ा है या ऐसे ही मैदान को पीछे हट गए। ये सारी अभी देखने समझने की जरूरत है। सेना का ये कहना है कि सारी चीजों का वेरीफाई किया जा रहा है, देखा जा रहा है सैटेलाइट इमेज के जरिए और ग्राउंड इमेज के जरिए भी, उसके बाद ही कुछ पक्के तौर पर कहा जा सकता है। जी राजीव, तो ये तो साफ है कि चीन पर इतनी आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता। गलवान से पीछे हटने के बाद 2 किलोमीटर आगे बढ़ना कोई बहुत समय नहीं लगता। तो क्या आगे का जो रणनीति है या आगे का जो मोडस ऑपरेंडी है, दोनों देश किस तरीके से आगे बढ़ेंगे इस पूरे संकट पर? देखिए, मोटे तौर पर साफ है कि बातचीत चलती रहेगी। सैन्य स्तर की बातचीत हो, कूटनीतिक स्तर की बातचीत हो, ये अपनी जगह है और सेना दबाव अपनी ओर से बनाती रहेगी। आपको बता दें केवल जमीन पर ही नहीं, अगर आसमान की बात करें तो वायुसेना के जो फाइटर जो है लगातार बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, हथियार के साथ कर रहे हैं, कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमारे सुखोई, मिराज, मिग 29 जैसे जो लड़ाकू विमान है वो फ्लाई कर रहे हैं। साथ में जो अमेरिका से लिया गया जो हेलीकॉप्टर है चिनूक और अपाचे भी फ्लाई कर रहे हैं, ताकि किसी भी हालात को हो सके जवाब दिया जा सके। और सबसे बड़ी बात, वायुसेना इस बार पूरी तरह तैयार है। 1962 में जो गलती हुई थी कि एयर पावर का इस्तेमाल नहीं किया गया था, इस बार वायुसेना पूरे दमखम के साथ है कि अगर चीन के साथ ऐसी कुछ बात होती है तो वो उसका करारा जवाब दे सके। यानी सेना को यकीन तभी होगा जब जमीन पर जो चीन जो बात कहता है उसको अमल करे। अमूमन देखा यह गया है कि चीन के कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। राजीव, आपने सही कहा कि कथनी और करनी में फर्क है, इसलिए जो है चीन पर काफी अविश्वास है लोगों में भी। लोग भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। एक पुरानी खबरें भी अब चल रही है लगातार ट्विटर, सोशल मीडिया पर कि कैसे पिछली बार भी पीछे हट गए थे और उसके बाद कुछ दिनों बाद जो है वॉर शुरू हो गया था। 1962 की लड़ाई का जिक्र है कि तब भी गलवान से चीन की सेना पीछे हटी थी, लेकिन उसके 2 हफ्ते के अंदर ही चीन के साथ युद्ध शुरू हो गया। तो निश्चित ही यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन तनाव में कुछ कमी जरूर आई है। जो तनाव बना हुआ था, आपस में स्टैंड ऑफ था, उसमें कुछ कमी जरूर आई है। तो राजीव, मेरा सवाल यही है कि जैसा कि आपने कहा कि बातचीत जारी रहेगी और अभी जो सेनाओं का पीछे हटना शुरू हुआ है वो भी 2 सबसे बड़े लेवल के लोगों के बीच में बातचीत हुई है, एनएसए, भारत के एनएसए और चीन के विदेश मंत्री के बीच में। क्या आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसा रास्ता है जिसको कभी नहीं छोड़ा जाना चाहिए और ये इसी के जरिए आप नतीजे तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पड़ोसी नहीं बदला जा सकता। ये जो पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी कहा करते थे
तो संबंध हमको बेहतर करके रखनी है, लेकिन आप आसानी से भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर लद्दाख की बात करें तो चीन ने अपने सैनिकों को जो है सैन्य अभ्यास के ये बहाने बुलाया और लगातार उनकी तैनाती कर दी। केवल लद्दाख में नहीं बल्कि अरुणाचल तक तैनाती कर दी, जमड़ा कर दिया, छोटे हथियारों से लेकर तोप तक जो उसकी तैनाती कर दी। तो ऐसे हालात में अब सेना के पास विकल्प बहुत लिमिटेड है। एक तो ये कि अपनी तैनाती को बढ़ा के रखें, उस पर नजर बनाए रखें, और साथ में जो बातचीत का जरिया है सैन्य स्तर पर बात करें तो ये लगातार जारी है। 3 बार कोर कमांडर लेवल पर बातचीत हो गई है, और अंतिम बार जो 30 जून को जो बातचीत हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर, उसमें भी सहमति बनी थी कि सेनाएं पीछे हटेंगी। जी राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री की बातचीत को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, भारत सरकार का कर्तव्य है कि वो इसकी रक्षा करे, फिर यथास्थिति को लेकर दबाव क्यों नहीं डाला गया, चीन हमारे भूभाग में 20 निहत्थे जवानों की हत्या को कैसे सही ठहरा पा रहा है, और गलवान घाटी में हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता का जिक्र क्यों नहीं है।